Good morning, my dear students. Today we are going to study English lower level 2.5 book review Swami and Friends by R.K. Narayan. First passage, page number 69. Now, first we will discuss or we will see the meanings of difficult words. So, the first one, nightmare. Nightmare, a very horrible, frightening dream और अ वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, बहुत ही भयानक बोलो या डरावना ऐसा सपना या फिर बहुत ही फ्राइटनिंग ऐसा अनुभव। नाइटमेयर, जो रात में बुरा सपना होता है उसे नाइटमेयर कहा जाता है। भयानक अनुभव या दुष्स्वप्न, बुरा सपना। टू हरैश, टू हरैश somebody या टू हरैश मीन्स टू ट्रबल, किसी को कष्ट देना, सताना। टू प्ले हैवॉक, टू प्ले हैवॉक मीन्स टू कॉज डैमेज, नुकसान करना। कंफ्यूजन, संभ्रम, टू प्ले हैवॉक। एक्सक्यूजिटली मीन्स वेरी लाइवली, अत्यंत उत्कृष्ट जिसको हम कहेंगे, अत्युत्तम जिसे कहेंगे, वेरी लाइवली या बहुत ही अत्यंत रमणीय, एक्सक्यूजिटली। देन पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू, दृष्टिकोण। पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव, किसी बात को देखने का नज़रिया या फिर किसी के बारे में क्या सोच है अपनी, क्या पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है, दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव। नाउ फर्स्ट वी विल रीड द फर्स्ट पैसेज पैराग्राफ वाइज। अ लिटिल बिट अबाउट द बुक. Anything I mention about the book can be mistakenly understood as spoilers, so I would rather give a glance into the book without mentioning any events or plots of the story. Here, the writer says, यहाँ पर राइटर हमको बता रहे हैं, एनीथिंग आई मेंशन अबाउट द बुक, जो भी राइटर अपने बुक के बारे में मेंशन करते हैं, इट कैन बी मिस्टेकनली अंडरस्टूड, ये मिस्टेकनली अंडरस्टूड किया जा सकता है। व्हाट? एज अ स्पॉयलर्स, एज अ स्पॉइलर इसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है। सो आई वुड रादर गिव अ ग्लांस इनटू द बुक विदाउट मेंशनिंग एनी इवेंट्स, कोई इवेंट्स को मेंशन किए बगैर, किसी घटना के बारे में मेंशनिंग किए बगैर या किसी स्टोरी की योजना, प्लॉट्स के बारे में बताए बगैर, प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी, विदाउट मेंशनिंग प्लॉट्स ऑफ द स्टोरी, बिना किसी स्टोरी के प्लॉट्स को बताए या एनी इवेंट्स, किसी घटना के बारे में मेंशनिंग किए बगैर। राइटर वुड रादर गिव अ ग्लांस इनटू द बुक, राइटर इस किताब की ओर हमारा ध्यान देना चाहता है। सो हियर, यहाँ पर राइटर जो है कुछ डिस्क्राइब करना चाहता है अबाउट स्वामी। स्वामी एक कैरेक्टर, स्वामी के बारे में बताना चाहता है। हियर स्वामी इज अ क्लोज माउथ लिटिल किड. This is not real about Swami. Swami hated the mathematics verse, and no event or parts of the story are mentioned in this book review. इस बुक रिव्यू में, इन दिस बुक रिव्यू, कोई भी इवेंट्स और पार्ट्स स्टोरी के मेंशन नहीं है। यहाँ पर स्पेशली Mischievousness was the most striking quality of 10-year-old Swami. Swami was 10-year-old. Swami a 10-year-old है।
10 years old और उसके बारे में बताया है. Here some important things, यहाँ पर कुछ important things है जो in the next paragraph we are going to discuss. हम इसको discuss करने जा रहे हैं. Swami is a mischievous little kid of about 10 years old. स्वामी जो है एक बहुत ही मिस्chievous, जिसको शरारती, लिटिल किड है, एक कैरेक्टर है, ऑफ अबाउट 10 ईयर्स ओल्ड, लगभग 10 साल की उसकी एज है. एंड ही इज लिविंग इन द एरा, वो कौन से एरा में रहता है, उसका जन्म किस पीरियड में हुआ है, वेयर इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, जब इंडिया अंग्रेज़ों के आधिपत्य में था, जब इंडिया अंग्रेज़ों के अंडर में था, अंग्रेज़ों की गुलामी में था. लाइक मोस्ट किड्स ऑफ दैट एज, उस समय के ज़्यादातर किड्स जो थे, स्वामी इज अ किड हु कैनॉट स्टे एट वन प्लेस एंड एब्सोल्युटली हेट स्कूल, इवन वर्स मैथमेटिक्स. लगभग हम देखते हैं नाउ डेज ऑल्सो कि बच्चे जो होते हैं दे आर वेरी मिस्chievous, ये मिस्chievous होते हैं, एंड दे डोंट लाइक टू स्टे एट वन प्लेस, एंड दे ऑलवेज हेट टू गो टू स्कूल. सेम स्वामी वॉज अ किड हु couldn't stay at one place, वो एक जगह पे नहीं रुक सकता था, and absolutely hated school, even very worse in mathematics. School is his absolute nightmare. अब स्कूल के बारे में अगर बता जाए तो फॉर हिम अबाउट द स्कूल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो टू स्कूल, and absolute nightmare means very frightening experience for him. School is a very frightening experience for Swami. स्वामी के लिए बहुत ही फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस रहा है स्कूल. एनीवे, द स्टोरी अनफोल्ड्स अराउंड द हैपनिंग्स ऑफ दिस किड and how he constantly gets into trouble and gets a good beating from his father. Now, in this way, most of the students like Swami, they get very difficulties when they do such type of things. जब वो ऐसा कुछ करते हैं, मीन्स मिस्chievousness, एंड कभी स्कूल नहीं जाते या फिर एक जगह पर रुकते नहीं है. सो लाइक दिस स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं, दे गेट इन टू ट्रबल, परेशानी में आते हैं कॉन्स्टेंटली, एंड दे गेट अ गुड बीटिंग फ्रॉम फादर्स, वो पिताओं से बहुत मार भी खाते हैं. सेम स्वामी के बारे में हुआ है, इसमें उसकी कुछ बातें बताई है, हैपनिंग्स बताए हैं, एंड कैसे उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी. ही कॉन्स्टेंटली गेट्स इनटू प्रॉब्लम एंड ही गेट्स अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता से बहुत ज़्यादा मार खाता था. Swami is a talkative little kid and he thinks that's his way of facing life. स्वामी बहुत ही टॉकेटिव छोटा सा बच्चा 10 साल का, और उसका मानना है कि वो लाइफ को इसी तरीके से मतलब देखता है, टॉकिंग हिमसेल्फ आउट ऑफ एवरीथिंग. बट ही डज लर्न द ट्रूथ द हार्श वे. वो सच्चाई को लर्न करता था, मीन्स सच्चाई को समझता था. As many teens back then, all he wants to do is play under the sun. धूप में खेलना, kick something, किसी को भी लात मारना, climb a tree, पेड़ पे चढ़ जाना, break something, किसी चीज़ को तोड़ देना, and harass somebody, unlike kids today. जैसे आजकल के बच्चे करते हैं उसी प्रकार से किसी को ट्रबल करना, परेशान करना. And this, in fact, was in most parts of India still is. आजकल देखते हैं हम सब इंडिया के बहुत से पार्ट में ऐसे ही होता है. द लाइफ ऑफ अ टिपिकल बॉय ग्रोइंग अप, और ऐसे ही बच्चों की ज़िंदगी आगे बढ़ती है. टेक्नोलॉजी इजंट बिग इन किड्स लाइफ. बच्चों के ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी उस वक्त ज़्यादा मायने नहीं रखती थी, आजकल तो रखती है, बट फिर भी एट द टाइम ऑफ प्लेइंग, खेलते समय, या एट द टाइम ऑफ मिस्chievous थिंग्स, किसी मिस्chievous थिंग्स को करते समय, टेक्नोलॉजी इजंट अ बिग इन अ किड्स लाइफ. ऑल दे वांट इज टू प्ले हैवॉक. बच्चे क्या चाहते हैं? टू प्ले, मतलब टू प्ले हैवॉक मीन्स एक प्रकार से बच्चों का एक मानना होता है कि वो ज़्यादातर टू कॉज डैमेज, नुकसान करना,
टू क्रिएट कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन क्रिएट करना, मस्ती करना, यही बच्चों का होता है. सो ऑल दे वांट इज टू प्ले हैवॉक. In what ways is Swami a typical boy in his growing years? In this regard, इस संबंध में नारायण गेट्स डीपली इनटू द वर्किंग्स ऑफ स्वामी's 10-year-old माइंड. उसके 10 साल का माइंड के बारे में वो मतलब अभ्यास करते हैं. तो एक्सप्लेनिंग एक्सक्यूजिटली एंड इन अ प्लीजिंग मैनर बताते हैं हाउ ही थिंक्स, वो कैसे सोचता है, एंड व्हाट हिज पर्सपेक्टिव, उसके व्यूज क्या है, दृष्टिकोण क्या है, व्हाट हिज पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड इज. द रीडर डज फील लाइक स्वामी एंड गेट्स वेरी अटैच्ड टू द कैरेक्टर एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस. जो रीडर है वो अपना संबंध स्वामी से अटैच करते हैं और ही गेट्स वेरी अटैच्ड विद द कैरेक्टर के साथ में मिक्स हो जाते हैं एज द स्टोरी प्रोग्रेस, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है. दैट्स द मैजिक ऑफ नारायण. यानी इस बुक में आर के नारायण क्या करते हैं कि ये मैजिक क्रिएट करते हैं कि कैसे जैसे जैसे रीडर स्टोरी पढ़ता है तो वो अपने कैरेक्टर को अपने आप को उस कैरेक्टर से रिलेट करने की कोशिश करता है. इस प्रकार की मतलब मैजिक इस स्टोरी में बताया है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्वामी's कैरेक्टरिस्टिक्स. हम स्वामी के कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे. स्वामी इज अ मिस्chievous एंड टॉकेटिव लिटिल किड ऑफ अबाउट 10 years old. स्वामी एक 10 साल का छोटा सा बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला और शरारती लड़का है. ही कैनॉट स्टे एट वन प्लेस, वो एक जगह पर बैठ नहीं सकता. ही हेट्स गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाने को उसको अच्छा नहीं लगता. ही हेट्स मैथमेटिक्स, उसको मैथमेटिक्स पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता, इवन वर्स लगता है, बुरा लगता है. स्कूल इज़ अ फ्राइटनिंग एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर हिम. स्कूल उसके लिए बहुत ही फ्राइटनिंग यानी भयानक ऐसा अनुभव और अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है. ही ऑलवेज गेट्स इन टू ट्रबल, वो हमेशा परेशानी में रहता है. एंड गुड बीटिंग फ्रॉम हिज फादर, और पिताजी से मार खाते रहता है. ऑल ही वॉन्ट्स टू डू इज इन अंडर द सन, वो धूप में खेलता है. किक समथिंग, किसी को भी लात मारता है. क्लाइंब अ ट्री, पेड़ पे चढ़ता है. ब्रेक और डैमेज समथिंग, किसी चीज़ को डैमेज करता है, तोड़ता है. एंड हरैश टू ट्रबल समबडी, परेशान करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है. दिस इज अ टिपिकल लाइफ ऑफ द किड, और यही उसकी टिपिकल लाइफ है उस बच्चे की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट जैसे कि इवन टुडे मोस्ट ऑफ आवर किड्स, आजकल अगर हम देखेंगे तो हमारे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं लाइक टू लिव द लाइफ स्वामी वॉज लिविंग, यानी वही ज़िंदगी जीना चाहते जो स्वामी जीता था. सो आई डेफिनेटली थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. इट इज़ द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द किड्स टू प्ले. ये बच्चों की, ज़्यादातर बच्चों की ये स्वाभाविक ऐसी भावना होती है, नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है. टू प्ले, खेलना, टू मेक फन, मस्ती करना, टू प्ले मिसचिफ्स, शरारत करना, एंड एन्जॉय द लाइफ लाइक स्वामी, स्वामी के जैसी लाइफ एन्जॉय करना. दे ट्राई टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल अंडर सम प्रिटेक्स्ट. वो कोशिश करते हैं कि स्कूल जाने से वो मतलब अवॉइड करते हैं स्कूल जाना. एंड डिसलाइक टू लर्न सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना उनको अच्छा नहीं लगता. एंड दे आर ऑफन गेट बीटन फ्रॉम देयर नॉटीनेस, उनके नॉटीनेस के से वो हमेशा पीटे जाते हैं. मिस्टेक्स करते हैं, पीटे जाते हैं. एंड देयर मिस्chievous डीड्स, वो जो शरारत करते हैं, शरारती हरकतें करते हैं, उसकी वजह से वो पीटे जाते हैं फ्रॉम पेरेंट्स. दे कैन डू एनीथिंग दैट कम्स देयर माइंड अनइंटेंशनली उनके माइंड में जो आता है वो करते हैं और वो करते रहते हैं.